जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे। ये डेरिवेशन बोर्ड का एक फेवरेट डेरिवेशन है। इसे आपके बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। डेरिवेशन क्या है इसे समझिएगा। डेरिवेशन है हमारा रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अर्थात हमें प्रूफ करना है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, इस डेरिवेशन को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है, जब कोई लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है। ठीक है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश आती है तो वो कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की तरफ मुड़ती है। जैसे मान लीजिए ऊपर हवा है, ऊपर क्या है जी? हवा है, और नीचे जो है पानी है, और ये दोनों मीडिया का बाउंड्री है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो अगर कोई लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो ये कहाँ मुड़ेगी जी? टुवर्ड्स नॉर्मल। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो कहाँ मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है, जब भी कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ हम एक लॉ अप्लाई करते हैं। क्या नाम है? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है? वो होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2/μ1। ठीक है, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझना होगा। पराक्सियल रेज का मीनिंग क्या होता है? समाक्षीय किरणों की मतलब क्या होती है? ठीक है, तो समाक्षीय किरणें क्या होती है? अगर रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती है, रेज वेरी क्लोज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसे हम बोलते हैं पराक्सियल रेज। जैसे देखिए, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ से एक लाइट आ रही है, अगर ये लाइट जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बहुत क्लोज बना लेते हैं, इतना क्लोज बना लेते हैं, ये लाइट अगर इसके बहुत क्लोज होगी तो ये कहलाएगी पराक्सियल रेज। ठीक है, अब पराक्सियल रेज के केस में क्या होता है? यहाँ जो एंगल बनता है एंगल, ये एंगल बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे? इस डेरिवेशन में आने वाला है tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा को हम यूज करेंगे अल्फ़ा। tan अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिखेंगे? अल्फ़ा। tan बीटा को क्या लिखेंगे? बीटा। tan गामा को क्या लिखेंगे? गामा। क्यों लिखेंगे? तो देखिए बताते हैं। जब रेज पराक्सियल होती है तो एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, और वैसे केस में क्या होता है? देखिए, सपोज करिए एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये आर्क लेंथ है जिसको हम एल बोलते हैं, ये हमारा थीटा है, और हमें एक फॉर्मूला पता है थीटा इज इक्वल टू L/R, आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई, और रेडियस मतलब त्रिज्या। अब देखिए, अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो यहाँ देखिए, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये जो आर्क लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? साइन थीटा लगा लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा कितना होता है? P/H। थीटा के सामने वाले को P कहते हैं, तो ये हमारा P है। ठीक है, और H क्या होता है? 90 के सामने वाला H होता है, जो कि हमारा R है। तो यहाँ देखिए RHS दोनों का इक्वल है, यहाँ भी L/R, यहाँ भी L/R। तो यहाँ थीटा अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आपका साइन थीटा के। ठीक है, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के यूज से हम इसे आसानी से प्रूफ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं? एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है, जिसे हम पोल मान लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ1 मान लेते हैं, आप n1 भी मान सकते हैं, और इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस मीडियम से लाइट आएगी, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट आएगी, तो जिस मीडियम से लाइट आएगी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 मानेंगे, उसके अपवर्तनांक को हम μ1 मानेंगे,
और जिस मीडियम में लाइट जाएगी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मानेंगे, μ2। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं μ1 इज लेस देन μ2, μ1 क्या है, लेस देन है μ2। चलिए अब देखते हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे हमें भेजना होगा। तो एक लाइट रे हम यहाँ से भेज देते हैं, एक लाइट रे यहाँ भेज देते हैं। ये लाइट रे जो आ रही है वो यहाँ 90 डिग्री पर होगी तो ये सीधे निकल जाएगी, और ये जो लाइट आ रही है ये कहाँ जाएगी, तो उसके लिए हमें यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। अब चूंकि μ1 लेस है μ2 से, तो इधर हो गया रेयरर मीडियम, इधर हो गया डेंसर मीडियम। लाइट जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इमेज है। चूँकि ये नॉर्मल है तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं m, इसका नाम दे देते हैं n। अब चूंकि ये लाइट आ रही है तो ये हो जाएगा एंगल I और ये हो जाएगा एंगल R। इसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा, इसका नाम दे देते हैं बीटा, ये हो जाएगा हमारा गामा, ठीक है। इतना समझ आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि किसी ट्रायंगल में जो है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अगर ये हमारा I है, ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, तो I इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। बाह्य कोण जो है अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बात जो है इसमें अप्लाई होगा। देखिए कैसे, देखिएगा यहाँ जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा आपका अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर। चित्र से हम लिख पा रहे हैं, चित्र से हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, देखिए तो ये है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण जो कि बीटा है, और बीटा इक्वल होगा R प्लस गामा। बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा हमारा इक्वल होगा R प्लस गामा। तो यहाँ से R क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा बीटा माइनस गामा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अच्छा यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, O से लेकर के जो P तक का डिस्टेंस है वो U है, ठीक है। और देखिए P से लेकर के I तक का जो डिस्टेंस है वो V है, और P से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, अर्थात वक्रता त्रिज्या क्या है, R है, ठीक है। अब सुनिए, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। चूँकि लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में जा रही है तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, यहाँ रेज पराक्सियल है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन I को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं I, और साइन R को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ I और R जो है, I का मान मेरा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ I का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, और μ2 एज इट इज रहेगा। R कितना है मेरा, R है बीटा माइनस गामा। तो R को हम क्या लिख देंगे, बीटा माइनस गामा, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 3। अब मुझे क्या करना है, अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है और उसे इसमें पुट करना है। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा कैसे निकालेंगे, सुनिए। अल्फ़ा बीटा गामा निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस ट्रायंगल में जाना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, MNO, कौन सा ट्रायंगल, MNO। इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे tan अल्फ़ा। क्या लगाएंगे, tan अल्फ़ा। तो अगर आप MNO में जाते हो और वहाँ tan अल्फ़ा लगाते हो तो देखिएगा tan अल्फ़ा हमें क्या मिलने वाला है, tan अल्फ़ा हमारा होता है P बाई बी। P बाई बी का मतलब अल्फ़ा के सामने वाला P हो गया मेरा MN,
और b हो गया अल्फा के बगल वाला ओ एन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम एन बाई ओ एन। क्या लिख सकते हैं? एम एन बाई ओ एन। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो पॉइंट एन है वो वेरी क्लोज है पी के, क्योंकि रेज पराक्सियल है। अब ये जो रेज है अगर इसको मैं यहाँ बना दूँ तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये पॉइंट बहुत पास हो रहा है पी के। ये पॉइंट क्या हो रहा है? बहुत पास हो रहा है पी के। इसका मतलब ये हुआ एन जो है वो क्या है? एन जो है वेरी क्लोज है पी के। एन वेरी क्लोज है पी के, तो अगर हम ओ एन लिखें या फिर ओ पी लिखें एक ही बात है। तो मैं इस ओ एन को क्या लिख सकता हूँ? ओ पी लिख सकता हूँ। और ध्यान दीजिएगा ये जो ओ पी है वो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी है जो कि यू है। क्या है? यू है। लेकिन अगर इसे हम साइन के साथ लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे तो ये माइनस यू होगा। साइन कन्वेंशन क्या सिखाता हमें कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में होते हैं, देखिए ये इंसिडेंट लाइट है तो ये इधर इसका डायरेक्शन हुआ, ये इंसिडेंट लाइट है तो इधर क्या हुआ? इसका डायरेक्शन हुआ, और ये इसका अपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो जो भी डिस्टेंस होते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, और जो इसके अपोजिट होता है वो निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये लिखाएगा माइनस साइन के साथ, तो यहाँ लिखेंगे माइनस यू। ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं टेन अल्फा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? अल्फा। तो ये हो जाएगा माइनस एम एन बाई यू। तो हमारा टेन अल्फा निकल गया। सिमिलरली हम लोग टेन बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टेन बीटा। टेन बीटा हम किस ट्रायंगल से निकालेंगे? तो टेन बीटा हमें जाना होगा एम एन सी। इस ट्रायंगल में हम जाएंगे एम एन सी, इसमें लगाएंगे टेन बीटा तो वो हो जाएगा एम एन यानी कि पी बाई बी, एम एन बाई एन सी। क्या होगा? एम एन बाई एन सी। तो यहाँ लिखेंगे हम एम एन बाई एन सी। अब यहाँ देखिए एन सी क्या है? देखिए एन सी को हम लिख सकते हैं पी सी, और पी सी हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। और चूंकि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? एन सी को आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। ठीक है। और टेन बीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? बीटा के। तो बीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा एम एन बाई आर। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे? टेन गामा। टेन गामा। तो गामा के लिए हमें किस ट्रायंगल में जाना होगा? देखिए एम एन आई, ट्रायंगल एम एन आई, इसमें टेन गामा लगाएंगे तो क्या होगा? एम एन बाई एन आई, एम एन बाई एन आई। एन आई को हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा एन आई है उसे हम लिख सकते हैं पी आई, और पी से लेकर आई तक जो है भी है, और ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखाएगा। तो यहाँ एन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन आई को मैं लिख देता हूँ भी। और टेन गामा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? गामा के। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं क्या? गामा। क्या लिख देंगे? गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम एन बाई भी। गामा किसके इक्वल हो जाएगा? एम एन बाई भी। अब देखिए मेरे पास अल्फा निकल चुका है, मेरे पास बीटा निकल चुका है, मेरे पास गामा निकल चुका है। तो अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। कहाँ पुट कर देता हूँ? इक्वेशन 3 में। तो चलिए हम इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। ठीक है, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा मेरा? म्यू वन इंटू अल्फा। अल्फा कितना है मेरा? माइनस एम एन बाई यू, तो यहाँ लिख देंगे माइनस एम एन बाई यू, प्लस बीटा। बीटा कितना है मेरा? एम एन बाई आर, तो यहाँ लिख देंगे प्लस एम एन बाई आर। ठीक है, इक्वल टू कितना है? म्यू टू, तो यहाँ लिखेंगे म्यू टू इंटू बीटा माइनस गामा। बीटा कितना है मेरा? एम एन बाई आर, तो यहाँ लिखेंगे एम एन बाई आर। ठीक है, माइनस गामा। गामा कितना है मेरा? एम एन बाई भी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एम एन बाई भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एम एन कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू वन इंटू एम एन, तो यहाँ बच जाएगा माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई आर इक्वल टू म्यू टू। इसमें से भी एम एन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वन बाई आर माइनस वन बाई भी। एम एन से एम एन कैंसिल आउट हो जाएगा, इस म्यू वन से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? म्यू वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? म्यू टू बाई आर, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? म्यू टू बाई भी। अब इसको मुझे अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना। देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। म्यू टू बाई भी,
इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ म्यू वन बाई यू, इधर क्या है म्यू टू बाई आर, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू वन बाई आर। अब देखिए आपका आंसर आ रहा है कैसे, ये हो गया म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू, अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे आर हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला, देखिए म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है,